देखिए प्रदीप जी, आज का जो भाषण जो था निर्मला जी का, वो मोदी जी का जैसे एक तरीके से विदाई भाषण नजर आ रहा था। उन्होंने 12 बार मोदी जी का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने भाषण में 42 बार प्राइम मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया, 42 बार टैक्स शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जिन अहम मुद्दों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, युवाओं को रोजगार की बात पर, आज के पूरे भाषण में एक भी बार निर्मला जी ने जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये बताती है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता में युवा और रोजगार तो है ही नहीं। दूसरी बात, महिलाओं की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये जब महिलाओं की बात करते हैं तो उसी संसद में निर्मला जी के पीछे बैठ करके ब्रिजभूषण जी हंस रहे थे कि कौन सा महिला सशक्तिकरण जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रच रही थी। चेस में मेडल बढ़ गए, उसके क्रेडिट इनको लेना है, लेकिन कुश्ती संघ किस तरीके से बर्बाद हुआ, उसकी बर्बादी का श्रेय ये लोग नहीं लेना चाहते हैं। किस तरीके से देश की बेटियों को परेशान किया गया, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती है। ये लोग बात कर रहे थे किसानों की। आज आप देखिए, किसानों को उम्मीद थी कि यार इस बजट में उनका जो कर्ज जो है उसमें छूट मिलेगी, एमएसपी को लेकर के कोई बड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन तमाम चीजों पर जो है किसान भी हताश हुआ। पेट्रोल डीजल जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर खड़े होकर के डांस करती नजर आती थी, सिलेंडर लेकर के लोग सड़कों पर बैठ जाते थे, आज सुबह बजट आने से पहले सिलेंडर के प्राइस बढ़ा दिए गए, सिलेंडर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें जो घटनी थी उनको घटाने की बजाय जो है उनको बढ़ाया लगातार जा रहा है पिछले 10 साल के अंदर। तो ये लगातार मोदी सरकार को देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से सिर्फ जुमलाजीवी जो था बजट पेश किया गया। ये 2047 की बात करते हैं, 2024 की बात नहीं करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी 2014 में, राजकोषीय जो घाटा जो था हमारे देश का वो 4.58% था और आज वो बढ़कर के 5.58% हो गया है। तो ये बताता है कि देश लगातार जो है घाटे में जा रहा है। कर्ज लगातार जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 2014 में, आज 155 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 205 लाख करोड़ हो गया अभी रिसेंट में। तो जिस तरीके से देश कर्ज में डूब रहा है, युवाओं को इग्नोर किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, किसानों को तो मोदी सरकार भूल चुकी है। ये बता रही है कि अब इनकी विदाई का समय आ गया है। इन्होंने देश की जनता का विश्वास तोड़ा है, 2014 के तमाम वादों को जुमला साबित किया है। अब चुनाव आ रहे हैं, जनता जवाब देगी इनको। आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की जनता को ठगा और उनको दुखी किया है, अब जनता इनको जवाब